हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कैसे अर्थमेटिक मीन के थ्रू फॉर्मूलास लगाकर हम एवरेज को निकालते हैं, कैसे डेटा के फॉर्म और उसके न्यूमेरिकल साइज़ पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें ताकि हम एवरेज निकाल सकें। तो कौन कौन से मेथड हैं, 3 मेथड हैं अर्थमेटिक मीन के अंदर आते जिसके थ्रू हम एवरेज को निकाल सकते हैं। डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। हमने अपनी पिछली वीडियो में डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था। अर्थमेटिक मीन में एवरेज निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड तब यूज़ किया जाता है जब न्यूमेरिकली डेटा लार्ज ना हो। और डायरेक्ट मेथड में 2 तरह की सीरीज़ होती हैं, एक तो इंडिविजुअल सीरीज़ और एक होता है डिस्क्रीट सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, और इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। हमें जैसे पता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, एक रॉ डाटा होता है, जैसे हम जिस फॉर्म में मिला हमने वैसे ही लिख दिया, तो वो क्या होती है, हमें उसको ही हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोल देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और आपने एक मैथ्स का टेस्ट कंडक्ट किया और 25 में से मार्क्स लगे हैं। किसी के 15 आए, किसी के 10, 15, 10, 20, 15, 20, आपने एज इट वैसे ही लिख दिया। वो जो रो डेटा है वो क्या हमारी कहलाएगी, इंडिविजुअल सीरीज़। जैसे नंबर्स है 15, 10 जैसे भी हैं हमने वैसे ही लिख दिए। अभी क्या होता है, कई बार डेटा क्या होता है काफ़ी लार्ज होता है, मतलब 100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। हमने तो जस्ट इधर सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के बारे में एग्जांपल लिए, 100 भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसे ही मार्क्स लिखते जाए 10, 15, 20, 20, 50, 20, 20, 0, 1, 2, तो हमें कुछ एनालिसिस करने में दिक्कत होगा और उसका कंक्लूज़न निकालने में भी हमें टफ़ लगेगा। तो हम देखकर कुछ कंक्लूज़न निकाल नहीं पाएंगे कि ऑन एवरेज कितना है, उसका कंपैरिजन एवरेज के साथ करने में थोड़ा टफ़ रहेगा। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए भी 2 कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट, कि जो डेटा है उसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, जैसे मैंने ये 10 स्टूडेंट लिए हैं और उनके मार्क्स हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं, वो 10, 15, 10, 20 वही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है। हाँ, और कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। और दूसरा है कि जो नंबर हैं, जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट होनी चाहिए बार बार, मतलब रेपिटेटिव डेटा होना चाहिए। कहने का मतलब, मान लो जो एक नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 15 है, जैसे 2 3 टाइम्स हो रहा है, 10 है 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, एंड सो ऑन। जैसे कि और अगर डेटा और लार्ज होता है तो उसमें क्या है कि रेपिटेटिव नंबर्स होने चाहिए, रेपिटेटिव डेटा होगा तो हम उस कंडीशन में भी डिस्क्रीट सीरीज़ यूज़ करेंगे। और अगर डेटा में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, ये 2 कंडीशन अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो उस कंडीशन में हम इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। और क्या हो जाएगा, उससे एक एनालिसिस करने में, कंक्लूज़न निकालने में हमें ईज़िली होता है। अभी देखो, जैसे ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, हमने सबसे पहले इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या, हमारे 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स हैं, किस में से लगे, 25 में से लगे हैं। तो हमने मार्क्स को लिख लिया, कौन कौन से मार्क्स हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 है, हमने उनको लिख लिया। आप पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। आपने मार्क्स को असेंड ऑर्डर में लिख लिया। देन आपने देखा कि कितने स्टूडेंट के वो मार्क्स 10 मार्क्स हैं। इसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स नंबर्स आर रिपीटेड, कितनी बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, इधर देखो 1 2 3 लिख लिया। 15 मार्क्स कितने हैं, 1 2 3 4 एज सेम वे हमने 20 मार्क्स देखे कितने हैं, 2 के, 25 कितने मार्क्स हैं, 1 के। और जब हमने इनको ऐड किया 3 + 4 + 2 और 1, कितने स्टूडेंट हैं, 10। ओके। और इसको हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट में, हम कैसे एवरेज को निकालते हैं, x बार जिसको हम
एज अ डिनोट करते हैं एवरेज के लिए इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अभी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 10 30, 15 मल्टीप्लाई 4 60, 20 मल्टीप्लाई 4 2 40, 25 मल्टीप्लाई 1 25। जब हमने इन सब को ऐड कर दिया 30 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 25, वो क्या हमारे पास आ गया समीशन एफ एक्स कितना है 155 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे 10, कितना हमारा एवरेज आ गया 15.5। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम इसके बाद हम करेंगे शॉर्टकट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में भी जानेंगे।